हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, पैसे से कैसे पैसा और कमाएं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पैसे से और पैसा कैसे कमाया जाए, एक कॉमन चीज है। हर एक फैमिली में हर माँ बाप सभी लोग यही सोचते हैं कि, या हर कॉमन इंडिविजुअल जो भी है वो यही सोचता है कि वो पैसे ज़्यादा कैसे कमाए। ऐसे क्या पढ़ाई कर ले, ऐसी कहाँ नौकरी ढूंढ ले, ऐसे कौन से सेक्टर में चला जाए, ऐसा कौन सा बिजनेस करे अपना खुद का, या किसी के साथ एसोसिएट हो जाए जिससे वो ज़्यादा पैसे कमाए। और काफ़ी लोग पैसे कमा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जो पैसा आपके पास पड़ा है, क्या आप वहीं तक सीमित हो, कि आप चाहते हो कि जो पैसा आपके पास पड़ा है उससे भी आप पैसा कमाएं। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं। रिसेंटली मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने मुझे कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास 2-3 लाख रुपए पड़े हैं। तो मैंने कहा, भाई पड़े हैं मतलब क्या होता है? तो बोला, मेरे सेविंग अकाउंट में है। तो मैंने बोला, यार सेविंग अकाउंट में क्यों रखे हो? तो बोला, यार कुछ समझ में ही नहीं आया, इमरजेंसी के लिए पैसे सेविंग अकाउंट में रखा हूँ कि कभी कोई जरूरत पड़ जाए। अब ये बहुत ही क्लासिक केस है। आज सेविंग अकाउंट में आपको 3% रिटर्न आ रहा है, जो आपका इन्फ्लेशन भी नहीं कवर करता है। अब इन्फ्लेशन, सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप देखेंगे पेट्रोल की कीमत क्या है, 10 साल पहले 40-50 रुपए या 60 रुपए पर लीटर थी, बीच में 110 रुपए लीटर हो गई, 2x। तो क्या आपको लगता है सेविंग अकाउंट में पैसे रख के 3% ब्याज से आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इससे मतलब बोलते हैं ना, बेवकूफ़ी भरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखिए और उसे पैसे को पड़े रहने दीजिए। इनफैक्ट आपके पैसे पे सबसे ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा है आप जानते हैं? बैंक। क्योंकि वो आपके 3% के पैसे को आगे लेंड कर रहा है लोगों को 10, 11, 12% या 9%। सो इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, आपको सीखना है कि आप अपने पैसे से कैसे पैसा कमाएं, कैसे अपने पैसे को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ रखें। वो बहुत जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो शब्द होता है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा है, बट काफी लोग बहुत ही बेवकूफी वाला काम करते हैं। तो मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कैसे अपने पैसे को समझते नहीं है। पहला एक जो सिंपल टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। अब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपका किस टाइप का इंश्योरेंस है। सो कहते हैं मेरा मनी बैक इंश्योरेंस है, मतलब मैं कुछ हर साल कुछ पैसे दूंगा, या इंडोमेंट टाइप। इंडोमेंट क्या होता है? जहां पे आप पैसे देते रहो और आपको एक निश्चित अवधि के बाद पैसे मिल जाएंगे। मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है, क्या रिटर्न मिल रहा है? तो रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम है। बोले, नहीं, उसका एक और बेनिफिट है कि अगर समझो मेरा 10 लाख का पॉलिसी है, मैंने हर साल 25,000 या 30,000 दे रहा हूं, बट मुझे कुछ हो गया 10 साल के अंदर तो मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने बोला, वाह, बहुत अच्छी बात है। बट फ्रेंड्स, गलती कहां होती है? गलती यहां होती है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। मतलब आपके बाद आपके फैमिली को कोई इंश्योर्ड रखे, या उनकी देख रेख करे, या आपके बच्चे की पढ़ाई चले, या आपके पेरेंट्स को कोई देखे। तो समझो अगर आपको 50,000 हर महीने का मिल रहा है, तो आप सोचोगे कि मैं उसके आसपास रहूं। सो क्या एंडोमेंट इज अ राइट इंश्योरेंस पॉलिसी? सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आपको वही बताएंगे, क्योंकि उनको कमीशन ज्यादा मिलती है उसमें। कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, जहां पे आप बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम देंगे, साल का समझो 50,000 से भी कम प्रीमियम देंगे, और मे बी यू गेट अ प्रीमियम पॉलिसी ऑफ 1.5 to 2 crores। जो सही तरीके से इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने अपने फैमिली को इंश्योर्ड रखा है आपके बाद। बट हमें वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी ने हमको कहा कि यार आपको 50,000 रुपए हर साल देने हैं, या 25,000 रुपए हर साल देने हैं फॉर अनलिमिटेड पीरियड, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा जब आप नहीं रहोगे तब। बोलोगे, नहीं यार, ये नहीं करना है। हमें तो वो लालच है ना कि हमें 10 साल बाद कुछ मिले, बीच में मनी बैक मिले, और उस चक्कर में हम ऐसे प्रोडक्ट में फंस जाते हैं जहां पे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है। 10 साल बाद हमें ऐसा इतना पैसा मिलता है जो इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर पाता। क्योंकि इंश्योरेंस इज नॉट अ रिटर्न प्रोडक्ट, इंश्योरेंस इज अ इंश्योर्ड प्रोडक्ट। उसका रिटर्न का कोई लेना देना नहीं होता। अब दूसरी गलती लोग क्या करते हैं? लोग मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लेते, अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर करते, क्योंकि उनको लगता है वो तो बीमार ही नहीं गिरेंगे। और एक टाइम आया कि आप बीमार गिर गए,
आपकी सारी सेविंग्स चली गई और सेविंग का छोड़ दो, आपको उधार लेना पड़ा और आप टाइम पे उधार नहीं दे दिए तो और भी तकलीफ। सो क्या ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है कि छोटा सा एक मेडिक्लेम पॉलिसी ले लीजिए जिससे आप अपने आप को कवर्ड रखें? सो दो चीजें मैंने बताई अब तक। सबसे पहला प्रिंसिपल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का क्या है कि एक तो अपने आप को इंश्योर कीजिए, अपने फैमिली को इंश्योर कीजिए, बोथ फ्रॉम एनी अननोन अनसर्टेनिटी इन लाइफ, दूसरा हेल्थ अनसर्टेनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। और मैंने आपको बताया क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंश्योरेंस में, क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मेडिक्लेम करके, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हेल्थ विजार्ड। अब तीसरी बात आती है, जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमारा तो सेविंग ही नहीं होता, हमारे तो पैसे बचते ही नहीं है, हमारे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हम पैसे से पैसा कैसे कमाएं यार, पैसे ही नहीं है हमारे पास। बहुत सिंपल सा बात है। तो हमेशा ये सोचिए कि जो अगर आप 1000 रुपये आज बचा रहे हैं तो फ्यूचर में वो लाख रुपए हो जाएंगे। इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। आपका पैसा अगर उतना नहीं ग्रो करता है तो आपकी महंगाई से आप पीछे रह जाओगे और आप फिर पछतावा करोगे जब आप 50, 55, 60 साल के हो जाओगे। आपने बोला यार मेरी तो लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं, मेरी तो कोई सरकारी नौकरी नहीं थी कि मुझे कोई पेंशन दे दे। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने कभी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर आपका 10,000 रुपए का सेविंग अगर आप कंटिन्यूअसली 20 साल तक इन्वेस्ट करें और वो 15% पे ग्रो हो तो शायद वो लाखों में चला जाए, हो सकता है करोड़ों में भी चला जाए, क्योंकि आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट कभी सोचा नहीं। आपने हमेशा सोचा कि पैसे से पैसा कमाओ बट फटाफट। ये फटाफट क्या होता है? किसी फ्रेंड ने आके कह दिया यार स्टॉक मार्केट में ये शेयर खरीद लो, इसका प्राइस ना डबल होने वाला है, या इस ब्रोकर को पैसे दे दो, ये आपको गारंटेड रिटर्न देगा, आपको 2% हर महीने का देगा। तो भैया ऐसी बातें अगर सुनो ना तो वहां से भाग जाओ, क्योंकि ये सारे प्लॉट है आपको फंसाने के। और इससे होता क्या है, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ऐसे पैसे लूज कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं यार शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट तो एक सट्टा है, लॉटरी है। मैंने इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, देखना उसको जरूर। शेयर मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, आप अपने पैसे को लॉटरी की तरह लगा रहे हो, क्योंकि आपको पैसे से पैसा कमाना है बट बहुत जल्दी कमाना है, बहुत फास्ट तरीके से कमाना है। वो एक टेक्निक नहीं होता। अगर पैसे से पैसा कमाना है तो दो चीजें याद रखना। एक, पैसे को समय देना, लंबी अवधि तक इन्वेस्ट करना, धीरे धीरे निवेश करना और समझदारी से निवेश करना। और इन सब का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल, म्यूचुअल फंड ले लो, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका पैसा ग्रो करो। हर महीने 10,000 की SIP ले लो, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप कितने पैसे कमाते हैं। कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें? सिंपल है, कुछ नहीं समझ में आता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लो। बट इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो कि किसी ने आपको कह दिया कि ये शेयर खरीद लीजिए, इसमें पैसे डाल दीजिए, इसमें डबल हो जाएंगे, इसी ब्रोकर को दे दीजिए, ये गारंटेड स्कीम है, कम से कम ऐसा तो मत कीजिए, क्योंकि वो स्मार्ट तरीका नहीं है पैसे बनाने का, वो स्मार्ट तरीका है पैसे गंवाने का। दूसरे बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं, आजकल आपको बैंकों से फोन बहुत आते हैं। अगर आपका पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट में और उनको पता चल गया है थोड़ा बैलेंस ज्यादा है, आपको बैंक फोन करने लगते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, इसमें ले लीजिए। तो आप अपने पैसे के बारे में नहीं सोच रहे, बट बैंक आपके पैसे के बारे में सोच रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि कोई हमको पूरा एक टेलर मेड बना के लेके आए, बोलते ना जैसे मतलब कुछ मेहनत किए बिना एकदम खाने को मिल जाए। तो वैसा नहीं है दोस्तों। जो लोगों ने स्मार्ट इसलिए होते हैं, मैं इसलिए कहता हूं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जो लोग कम पैसे कमा के भी ज्यादा बचत करते हैं और उनकी लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बचा लिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कम पैसे में भी आपने पैसे बचाए और सही तरीके से उसको निवेश किया जिससे लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट हो। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोगों की गर्ल चाइल्ड है, अब उन्हें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सुकन्या योजना है जिसमें आप सालाना आई थिंक 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। बेस्ट रिटर्न आता है आपको 8 to 9%, टैक्स फ्री रिटर्न।
कीजिए ऐसे स्कीम में निवेश। आपकी गर्ल चाइल्ड है, उसके मैरिज के लिए, उसके फर्दर एजुकेशन के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए सालाना अपनी वाइफ के नाम पे क्रिएट कर सकते हैं, फुल्ली तरीके से टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। कुछ नहीं समझ में आता दोस्तों तो फिक्स डिपॉजिट में एटलीस्ट पैसे डाल दीजिए। सेविंग अकाउंट की जगह पे फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए, एटलीस्ट 6-7% ब्याज मिलेंगे। कुछ नहीं तो आपका बेसिक इन्फ्लेशन को शायद कवर करे। बट इस तरीके से मत बिहेव कीजिए कि पैसा एक जंग की तरह पड़ा हो। बहुत सारे लोगों का एक हैबिट है, वो ज्वेलरी खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो सोना खरीद के अगर घर में रखेंगे। मैं आपको बताता हूं, सबसे डेड इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी। बिल्कुल से सबसे डेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने सोना खरीद लिया, घर में एक कबाड़ में पड़ा हुआ है, उसको आप सेफ सिक्योर तरीके से रखे और उससे कोई पैसा नहीं मिल रहा है आपको। उसकी जगह पे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड ले लीजिए। अभी स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एटलीस्ट 2.5% ब्याज तो कमाइए उस इन्वेस्टमेंट पे। डिजिटल फॉर्म में सर्टिफिकेट लेके रख लीजिए अपने पास। तो सोचिए कि कैसे आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाएं, बट एक्टिव इनकम बढ़ाने का जरिया बहुत कम होता है। आप 9 to 6 काम करते हैं, घर आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। अब आप कुछ 24 घंटे नौकरी नहीं कर सकते। आप जब 10 घंटे नौकरी करते हैं, अपने पैसे को 24 घंटे कमाने का स्कीम सोचिए। कैसे कमाएंगे? जब आप बैंक में एफडी रखेंगे, उसमें 24 घंटा ब्याज मिलता है आपको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते रहते हैं एसआईपी के जरिए। तो ऐसा सोचिए कि आपका पैसा 24 घंटे आपके लिए काम करते रहे, बट लालच की तरह नहीं। जैसे मैंने बताया कि किसी ने कह दिया आपको गारंटेड रिटर्न है, फिक्स्ड रिटर्न है, ये रेट, वैसे नहीं। लंबी अवधि के लिए सोचिए, छोटे रिटर्न से स्टार्ट कीजिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आने दीजिए। और ये सबके लिए है। ये वीडियो ऐसे नहीं है कि जो 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों के लिए, ये सबके लिए है। खाली निवेश करने का तरीका अलग होता है। जब आप 20, 25, 30 साल के होते हो, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ले सकते हो, रिस्क ज्यादा ले सकते हो। जब आप 45, 50, 55 साल के होते हैं, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होता है। आप ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट की तरफ या जो प्रिंसिपल आपका सेव करता है उसके लिए जाइए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा जो भी लोग लॉन्ग टर्म में जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े शब्द हम सुनते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको 10 साल का फाइनेंशियल मैट्रिक्स बनाओ, वो कुछ नहीं होता है। सिंपल है, बस ये सीख लो, जो पैसा जेब में पड़ा है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम 5 रुपए ज्यादा कमाने की जगह पे हम भाजी वाले से झगड़े करते हैं। भैया 10 रुपए की चीज 2 रुपए में दे दो, 8 रुपए में दे दो, 7 रुपए में दे दो। किराने वाले से झगड़े करते हैं, अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए झगड़े करते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार इससे अच्छा वो पैसे को अच्छा निवेश करो, पर हम अपना ज्यादा समय उस पर जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इंडिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट आ रहा है, जॉब सबके लिए नहीं है, महंगाई हमेशा 6, 7, 8% रहती है, लोगों को घर खरीदना है, लोगों को ईएमआई का बर्डन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में डिफिकल्ट है। तो जो भी पैसा आपके पास है, जो भी सेविंग्स आपके पास है, उस सेविंग से इन्वेस्ट कीजिए, उस सेविंग से पैसे को ग्रो कीजिए, उस सेविंग से अपने आप को मूव कीजिए, सो दैट आपका पैसा और पैसा कमाए। जब आप ये आर्ट सीख लोगे बाय डूइंग द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, आपका रिटायरमेंट सिक्योर्ड है, आप जल्दी डेट फ्री होने का सोच सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैंने उन सभी लोगों को, एटलीस्ट जो भी आपके फैमिली में है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट एक बार सोचिए कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, आप क्या इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, पैसे क्यों सेविंग अकाउंट में रखे हैं। अगर आपको इमरजेंसी के लिए रखना है, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, वो देखिए। क्या आप मेडिकली सिक्योर्ड है? मैं चाहता हूं कि जो भी ये वीडियो देखे, एटलीस्ट 5 लोगों को आप जाके बताइए कि मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों खरीदना चाहिए, वाई टर्म लाइफ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, वाई एसआईपी इज द गुड इन्वेस्टमेंट। एजुकेट करिए लोगों को, अपने फैमिली में जो यंग वंस है, जो अभी जो जिन्होंने जॉब शुरू किया, उन्हें एजुकेट करिए टू अर्ली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। उन्हें एजुकेट करिए कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म
वेल्थ क्रिएशन हो सकता है आपका। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल CA हरि प्रकाश पांडे को सब्सक्राइब कीजिए और टिल नेक्स्ट टाइम बाय।